जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम 50 अति महत्वपूर्ण योजनाएं करने वाले हैं केंद्र व राज्य सरकार की। मैंने हर योजना आपका जितने भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए है। योजना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिटेल और फैक्ट हम सब देखते चलेंगे। योजना की शुरुआत कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था और किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, आवंटित राशि क्या है, ये सभी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके यूपी लेखपाल एग्जाम के अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी से योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। पहली योजना है आपका ग्रामीण आवासीय कोष की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपका ये 2008-9 में हुई थी। अगला है आपका ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष या निधि RIDF कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया ये दोस्तों? तो आपका ये नाबार्ड द्वारा बनाया गया था। कब? 1995 से 96 के दौरान बनाया गया, नाबार्ड द्वारा बनाया गया था। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष या निधि कह लीजिए, RIDF। अगला है स्टेप योजना कब लॉन्च की गई थी? देखिए स्टेप का फुल फॉर्म होता है आपका सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वोमेन। तो स्टेप योजना जो है आपका कब लॉन्च की गई थी? आपका 1986-87 में लॉन्च की गई थी और ये आपका BPL परिवार की 16 वर्ष से अधिक बालिकाओं के लिए यह योजना थी और ये पूरा 100% जो है केंद्र खर्च वहन करेगी इस योजना में। तो याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। अगला है आपका आंगनबाड़ी योजना। इसकी शुरुआत आपका 1975 में हुई थी, याद रखिएगा इतना। अगला है वर्तमान में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार कितने प्रतिशत हैं? NFHS 5 के अनुसार, एकदम नवीनतम आंकड़ों के अनुसार NFH5 के अनुसार जो है आपका भारत की बात हो रही है। भारत में जो है आपका वर्तमान में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार कितने प्रतिशत हैं? तो 58.6%। कितना है? 58.6% है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले जो है कितने प्रतिशत है परिवार? 49.5%। याद रखिएगा 49.5% आपका उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है आपका। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 18 नवंबर 2004 में किया गया था। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। अगला देखिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपका 1 अप्रैल सन 2000 में हुई थी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। और किस मंत्रालय द्वारा? मंत्रालय है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है आपका वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा अन्नपूर्णा योजना के तहत। अगला है आपका भारत में सबसे पहली स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? तो 1983 में शुरू की गई थी। और दूसरी स्वास्थ्य नीति आपका सन 2002 में शुरू की गई थी। तीसरी स्वास्थ्य नीति सन 2017 में शुरू की गई थी। और दोस्तों तीसरी स्वास्थ्य नीति में जो है आपका याद रखिएगा एक चीज, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 2025 तक 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है। कितना करना है? 67.5 से बढ़ाकर 70 ईयर्स तक करना है आपका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2025 तक। तीसरी स्वास्थ्य नीति के 2017 में, याद रखिएगा 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़वां LPG कनेक्शन प्रधानमंत्री ने किस जगह वितरित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो औरंगाबाद में जो है आपका प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़वां LPG कनेक्शन वितरित किया था। कहाँ? औरंगाबाद में। और उज्ज्वला योजना की शुरुआत की बात करें तो आपका ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी यह योजना। कहाँ से? बलिया से शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया से, याद रखिएगा। और उज्ज्वला योजना जो है आपका 2.0 की शुरुआत जो कहाँ से हुई थी? महोबा से हुई थी, याद रखिएगा, महोबा से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़वां LPG कनेक्शन प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़वां LPG कनेक्शन वितरित किया था। कहाँ? औरंगाबाद में। और उज्ज्वला योजना की शुरुआत की बात करें तो आपका ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी यह योजना। कहाँ से? बलिया से शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया से, याद रखिएगा। और उज्ज्वला योजना जो है आपका 2.0 की शुरुआत जो कहाँ से हुई थी? महोबा से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई? तो आपका 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। उद्देश्य था इस योजना का रेहड़ी पटरी वालों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य था। और किस मंत्रालय द्वारा शुरू की थी? मंत्रालय आपका केंद्रीय आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा मंत्रालय का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला आपका ब्रांड इंडिया अभियान क्यों शुरू किया गया? तो आपका ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपका ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा? मंत्रालय का नाम है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आपका ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया गया था। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला हम लोग देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो ये आपका 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। कहां से? पानीपत हरियाणा से। याद रखिएगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर सन 2000 से हुई थी। अगला है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां से शुरू की गई थी? तो आपका ये सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू की गई थी, आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और आपका शुरुआत जो हुई थी आपका 19 फरवरी 2015 को हुई थी। और थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम था आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये थीम था। अगला है आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये आपका 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। कब? 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर शुरू हुआ था। और दोस्तों 25 सितंबर को आपका एक और चीज याद रखिएगा, अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है। कब? 25 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य था दोस्तों मेक इन इंडिया का, कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इसका उद्देश्य था। अगला है आपका पीएम किसान योजना की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो आपका ये गोरखपुर से हुई थी। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को हुई थी। और आपका इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें आपका मिलेंगी। इसमें पीएम किसान योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त, मतलब कुल मिलाकर 6,000 रुपए की कुल सहायता राशि दी जाएगी। अगला है आपका पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा की गई। तो कब की गई? आपका ये केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा। और उद्देश्य था आपका बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना। और ये आपका कहां से शुरू की गई थी? वाराणसी से शुरू की गई। याद रखिएगा भाई, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कहां से शुरू की गई थी? वाराणसी से शुरू की गई थी। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है? एक बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। तो जन धन योजना जो है आपका विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, जन धन योजना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी आपका जन धन योजना की। अगला है, हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मोबाइल एप्लीकेशन क्या नाम है? सारथी नाम है। सारथी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे कि आपका सेबी ने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपका शेयर मार्केट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कब लॉन्च हुआ? तो आपका 19 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ। याद रखिएगा। अगला है आपका पर्वतमाला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। पर्वतमाला योजना कब प्रस्तावित की गई भैया? तो ये केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई आपका पर्वतमाला योजना। और किस मंत्रालय द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। और उद्देश्य क्या था? रोपवे का निर्माण करना, मतलब रोपवे का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। पर्वतमाला योजना का नाम से ही आपको लग रहा है। और इसको आप नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आप इसे कहा जाता है। अगला है आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कौन सा अभियान? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। ठीक है, कब शुरू किया गया? 8 मार्च को शुरू किया गया भाई। और उद्देश्य था आपका 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है, इसका उद्देश्य था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का।
दोस्तों वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर करते जाइए ताकि दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता रहे। अगली योजना हम देखते हैं सीड योजना, यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया भाई? तो ये आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और मंत्री कौन है आपका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं आपका। और उद्देश्य क्या था आपका? DNT समूह के छात्रों के फ्री कोचिंग और मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना आपका सीड योजना का उद्देश्य है। अगला है फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो यह आपका उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया आपका फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत। शुरू कब हुई थी आपका? 25 दिसंबर को शुरू किया गया सुशासन दिवस पर। सुशासन दिवस जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कौन सा दिवस? सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य था आपका स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। करीब आपका 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा आपका फ्री स्मार्टफोन योजना के लिए में। ठीक है, अगला है आपका केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। क्या है ये? देखिए, ये आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है आपका, ये आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने की योजना है। ये इसकी शुरुआत की बात करें तो अगस्त 2019 में ये शुरू की गई। और आपका कहां से? छत्तीसगढ़ से शुरू की गई थी। और लाभार्थी आपका जो है किसी भी उचित मूल्य की दुकान से आपका राशन ले सकते हैं, कहीं भी आपका लाभार्थी जो है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। कब शुरुआत हुई थी? अगस्त 2019 में। अगला है आपका हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान। क्या नाम है? किसान नाम को मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है इसे लॉन्च करने का? उद्देश्य है किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला हम देखते हैं योजना है मार्च 2022 में MSME मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय द्वारा किस पहल का आरंभ किया गया? आपका मार्च 2022 में ये पूछा गया है। तो पहल का नाम है आपका संभव, स्वावलंबन और समर्थ। 3 पहल आपका देखिए, संभव, स्वावलंबन और समर्थ। और यह पहल जो है आपका क्यों आरंभ किया गया? यह पहल जो है आपका प्लास्टिक कचरे को प्रबंधन के लिए शुरू किया गया था। मतलब प्लास्टिक कचरा जो निकलता है उसके मैनेजमेंट के लिए यह पहल आरंभ किया गया था। यहाँ रोजगार भी इससे जनरेट होगा यहाँ पर। अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आपका ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। और उद्देश्य क्या है आपका? लिंग समानता इसका उद्देश्य है, मतलब जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, लिंग समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है आपका जेंडर संवाद कार्यक्रम का, जो कि आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगला है आपका सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो भाई ये 4 दिसंबर 2014 को शुरू की गई। और इसमें आपका लाभार्थी कन्या की अधिकतम उम्र जो है 10 वर्ष से कम हो, वो लाभार्थी कन्या की अधिकतम उम्र कितनी? 10 वर्ष से कम हो, ये ध्यान रखिएगा इसमें। अगला है आपका मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी धनराशि आवंटन किया गया है? तो भैया रुपए 650 करोड़, कितने? 650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए, जो कि आपका इसमें लाभार्थी की आयु जो है 18 से 70 आयु वर्ग के लोग लाभार्थी होते हैं। और आपका इसको मंजूरी कब दी गई थी? आपका 21 जनवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी इसे। अगला है आपका मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि कितनी है? तो कितनी है? 10 लाख रुपए है बीमा राशि वर्तमान में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में। कितना? 10 लाख रुपए। और पहले कितनी थी आपका? 5 लाख रुपए थी पहले। और दोस्तों वहीं आपका 1 सितंबर 2020 को जो है आपका जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो है आपका इस नाम से शुरू किया गया था। और वहीं आपका 30 जून 2016 से इस योजना का नाम, किस योजना का? जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम जो है आपका 30 जून
जून 2016 को बदलकर क्या कर दिया गया, इसकी जगह पर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना इसका नाम रख दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो को शेयर करें फटाफट ताकि दोस्तों को भी फायदा मिलता रहे। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की आयु सीमा कितनी है? तो 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसमें लाभान्वित होंगे आपका उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में, और लाभार्थी को राशि कितनी 500 रुपये दी जाएगी आपका। अगला है आपका, पहल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2014 में हुई थी। आपका उपदेश था आपका एलपीजी की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना के लिए पहल योजना की शुरुआत की गई थी। और मंत्रालय कौन सा भैया? तो मंत्रालय है आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आपका पहल योजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा? किस मंत्रालय द्वारा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। अगला है आपका, सौभाग्य योजना, इसकी शुरुआत आपका 25 सितंबर 2017 को हुई थी दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। और सौभाग्य योजना को क्या बोलते हैं? सहज बिजली हर घर योजना भी इसे बोला जाता है। कब शुरू हुई थी? 25 सितंबर 2017 को, याद रखेंगे आप लोग। अगला है आपका, स्मार्ट सिटी मिशन, ये 2015 में शुरू किया गया था। और ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर है। और भारत की 100वीं मतलब 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग है। कौन सी है? शिलोंग है। याद रखेंगे इतना आप लोग। अगला है आपका यहाँ पर, पीएम किसान योजना की घोषणा कब हुई? या फिर कृषक सम्मान निधि योजना, इसकी घोषणा कब हुई? तो आपका 1 फरवरी 2019 को घोषणा हुई थी। और शुरुआत की बात करें तो शुरुआत आपका 24 फरवरी 2019 को हुई थी। आपका कहां से? गोरखपुर से हुई थी। याद रखिएगा कहां से? गोरखपुर से हुई थी पीएम किसान योजना की शुरुआत। कब? 24 फरवरी 2019 को। घोषणा पूछे तो घोषणा आपका हुई थी 1 फरवरी 2019 को, याद रखिएगा। और इसमें जो है 3 किस्तों में राशि दी जाती है, 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगला है आपका, जल जीवन मिशन, ये 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। और लक्ष्य था है इसका आपका जल जीवन मिशन का वर्ष 2024 तक हर घर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। कब तक? वर्ष 2024 तक, याद रखिएगा। और हर घर में जल उपस्थित वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है, जहां पर हर घर में जल उपस्थित है। कहां? गोवा बन गया है पहला राज्य, याद रखिएगा भाई। अगला है, डिजिटल इंडिया योजना, ये आपका 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। कब? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया योजना शुरू हुई थी। इसके 9 स्तंभ थे। पूछेगा कितने स्तंभ? तो 9 स्तंभ थे, याद रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो है आपका 25 सितंबर सन 2000 को शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी ये। अगला है आपका, E100 परियोजना, देखिए ये 5 जून 2021 को शुरू हुई थी पर्यावरण दिवस के मौके पर पुणे से। कहां से? पुणे से शुरू हुई थी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य था आपका E100 परियोजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% करना, इसका उद्देश्य था। अगला है आपका, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना किस मंत्रालय द्वारा लाया गया? तो यह आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लाया गया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। इसकी शुरुआत ये हुई थी वर्ष 2021 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था आपका उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, आपका उद्देश्य था इसका। अगला है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपका ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, आपका युवा पीएम योजना आपका। अगला है आपका, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका उद्देश्य है इसका कोविड-19 के कारण जो आपका अनाथ हुए जो बच्चे हैं उनको सहायता पहुंचाना, आपका पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का उद्देश्य है। और दोस्तों पीएम केयर्स फंड भी बनाया गया है, 10 लाख रुपए जो है कि इसमें वो किया गया है, आपका याद रखिएगा। अगला है आपका, वन स्टॉप सेंटर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आपका ये महिलाओं के लिए वन स्टॉप यहाँ पर बनाया जाएगा। और भारत में कुल आपका 300 सेंटर बनाए गए हैं, आपका याद रखिएगा। कितने सेंटर? भारत में कुल 300 वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं, याद रखिएगा इतना। अगला है आपका, शेयर करते जाइए भाई वीडियो को आप लोग।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई? तो ये आपका 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई या जन औषधि योजना कब शुरू हुई? तो आपका ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, याद रखिएगा। अगला है नया सवेरा विकास योजना कब शुरू हुई? तो 18 अगस्त 2012 को शुरू हुई। उपदेश था इसका ब्याज रहित ऋण प्रदान करना, आपका नया सवेरा विकास योजना का उपदेश था। और अब इस योजना का नाम जो है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, याद रखिएगा। अब नया सवेरा विकास योजना का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना नाम है अब वर्तमान में। अगला है आपका जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ हुई? तो आपका ये 13 अगस्त 2012 को आरंभ हुई थी। अगला है अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो भैया ये 24 जून 2015 को हुआ था और इसका लक्ष्य था, अमृत योजना का लक्ष्य है 2022 तक शहरी इलाकों में सभी को घर उपलब्ध कराना। अगला है उदय योजना, देखते हैं उदय योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया भैया? तो ये कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आपका उदय योजना का शुभारंभ किया गया। कब शुभारंभ हुआ था? ये 5 नवंबर 2015 को हुआ था और उपदेश था इसका बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को घाटे से उबारना, इस उदय योजना का उपदेश था। और आपका उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड है, याद रखिएगा पहला राज्य झारखंड है। दोस्तों लास्ट हम लोग का योजना है आपका जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 22 मार्च 2021 को हुआ आपका कौन सा अभियान? जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो से संबंधित आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। तो हमने प्लेलिस्ट भी इसकी बना दी है योजनाओं से रिलेटेड, जो कि आपको यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कई सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।